जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत अभिनंदन सभी लोगों का आज के इस वीडियो के अंदर। पानी तबाही लाएगा, पहले भी ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने दिया था, लेकिन इस बार के इस वीडियो के अंदर पानी के अंदर उठने वाले भूकंपों से लेकर के पानी के अंदर होने वाले युद्ध तक की चेतावनी आप लोगों को मिलने जा रही है, क्योंकि ये समय अति संवेदनशील है। ये समय है जिसमें पानी कोहराम मचाता है। ये समय है जिसमें बड़े तूफान, जो ऑलरेडी आप देखिए कि ओडिशा से जन्म ले चुके हैं, ये तूफान कई प्रकार से मुसीबतों को लाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। पहले भी 3 राशियों का जल की राशि के अंदर होने वाले वाटर एलिमेंट के एक्टिवेशन के बारे में इस चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो दिया था, और मैंने बताया था कि 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर वो तिथियां होने वाली हैं जहां पर जल तत्व पूरी तरीके से प्रभावी हो, जहां पे जल तत्व पूरे तरीके से वो कर गुजरने की क्षमता रखता हो, जिसमें हम ये सोचे कि सर्दियों के समय में वर्षा ऋतु का आ जाना, हम ये सोचे कि कई जगहों के ऊपर मैंने अभी 3 दिन पहले संडे के लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को जानकारी दी थी, और आप देखिए कि उसके बाद से राजस्थान, उसके बाद से उड़ीसा, उसके बाद से बेंगलुरु, हर जगह के ऊपर कई स्थानों पे बारिश आप लोगों को देखने को मिली। तूफानों का जन्म होता हुआ नजर आया, और मेरी वो बात जो मैंने आप लोगों को बोली थी, पूरी तरीके से दी गई बात 100% सत्य साबित हुई। और यही ताकत है हमारे वैदिक के अंदर की भविष्यवाणियां जब सत्य साबित होती हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और हमें पता लगता है कि हाँ, जो गणनाएं करी हैं वो कितनी सटीक बैठ रही हैं। तो इसी बात के ऊपर कृपया सभी लोग, निवेदन है कि जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारी भारतीय एस्ट्रोलॉजी को समझ पाए, जान पाए। और यही कारण है कि मेरे चैनल का नाम भारतीय ब्लॉगर है, और भारतीय एस्ट्रोलॉजी वो ताकत रखती है जिसके अंदर हम पूरे विश्व की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस समय के अंदर कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, तीनों राशि जो जल तत्व की राशि है, पूरी तरीके से प्रबल है, पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है, और एक लंबे समय के लिए एक्टिवेट रहने वाली है, जिसमें समय 27 अक्टूबर मंगल के राशि परिवर्तन के साथ में शुरू हुआ, और ये 5 दिसंबर तक रहने वाला है, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जो पृथ्वी को पूरे तरीके से बदलने की क्षमता रखते हो, वो इस परिवर्तन को जन्म दे रहे हैं। और ये इस परिवर्तन की शुरुआत हमारे पुराणों में, नारद पुराण में भी सूत्रों के माध्यम से की गई है, पराशर संहिता में भी, सुत संहिता में भी की गई है। और ये विशेष तौर के ऊपर बनने वाले योगों का जब निर्माण होता है तो दिखाता है कि दुनिया के अंदर प्रभाव कितना प्रबल हो ग्रहों के माध्यम से होने वाले बदलाव का। इस समय के अंदर जो स्थितियां विशेष परिणाम लेकर के आई, इसमें नेपच्यून, शनि, गुरु, मंगल प्रबल योग निभा रहे हैं, क्योंकि अब दिखा रहे हैं कि जहां पर गुरु कर्क राशि में एक्टिवेट हो रखे हैं, कर्क राशि को एक्टिवेट कर करके बैठे हैं, और गुरु जब एक्टिवेशन करते हैं तो उसका असर संपूर्ण दुनिया पे देखने को मिलता है, और गुरु अतिचारी चाल से भी प्रभावित है। और यही कारण है अब 27 तारीख को जब मंगल खुद वृश्चिक राशि में, अपनी ही राशि में पावरफुल तरीके से एक्टिवेशन कर रहे हो, तो ये अपनी राशि में प्रवेश होने के साथ में ये एक्टिवेशन त्रिकोण को जन्म दे रहा है, क्योंकि इससे पहले शनि और नेपच्यून भी मीन राशि को एक्टिवेट कर करके बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि यह दृष्टि संबंध तीनों का एक बार फिर से दुनिया के अंदर जलजला लेकर के आता है। यह दृष्टि संबंध आपदा लाने की ताकत रखता है। यह दृष्टि संबंध भारत के विंटर सीजन को दोबारा से रेनी सीजन बनाने की ताकत रखता है। इस समय के अंदर बड़े फ्लड, सुनामी, टोर्नेडोज, चक्रवर्ती तूफानों का जन्म होता हुआ नजर आता है, जो कि प्रभावित करते हैं उन स्थितियों को जिसमें मनुष्य त्राहिमाम करे, मनुष्यों के बीच में हाहाकार मचे, जन्म मिलता है उस नए संभावित परिणामों का
जो हम लोगों को दिखाए कि ग्रहण के बाद में होने वाले बदलाव भी किस प्रकार से असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 20 नवंबर को सूर्य, चंद्रमा, बुध वृश्चिक राशि के अंदर, और इसके बाद में आप देखिए कि 20 नवंबर के बाद में अब 27 नवंबर को सूर्य, बुध और मंगल वृश्चिक राशि के अंदर। यह दिखाता है कि जो एक्टिवेशन जिन डायरेक्शंस का हो रहा है उसमें कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, इसके साथ साथ मैक्सिको, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, इसके साथ साथ कैलिफोर्निया, अलास्का, अटलांटिका, इस समय के अंदर न्यू जर्सी प्रभावित होती हैं। नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया पूरी तरीके से जल प्रभावित हो सकती हैं। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो संभावनाएं जो बन रही हैं वो बन रही है कोस्टल एरिया में बड़ी सुनामी आने की। बड़ी सुनामी मतलब ये नहीं कि सब कुछ तबाह कर दे, नहीं, चक्रवर्ती तूफान के साथ में सुनामी आने की जो मुश्किलें खड़ी कर दे। ये डायरेक्शन जो बन रही है इसमें यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात के क्षेत्र भी बारिश से परेशान हो इस समय के अंदर दिखाता हुआ नजर आता है। और यह उत्पन्न करता है समस्याओं को, यह उत्पन्न करता है आगे बीमारियों को, यह उत्पन्न करता है उस नेगेटिव एनर्जी को जो बड़े तौर के ऊपर युद्ध के हालातों को भी जल के माध्यम से प्रभावित कराती है। यह दिखाता है कि आगे आने वाले 3 महीने एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसमें 2026 भी कठिन रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दिखाता है कि समुद्री लड़ाई देशों के मध्य के अंदर एक्टिवेट होती हुई नजर आए। यह दिखाता है कि समुद्री जहाजों के एक्सीडेंट होते हुए नजर आए। यह दिखाता है कि समुद्र के अंदर आने वाले भूकंपों के सिलसिले को शुरुआत होती हुई और दोबारा से भूकंप बार बार आते हुए नजर आते दिखाई दे। क्योंकि ग्रह एक और पृथ्वी तत्व, एक और अग्नि तत्व को भी दिखा रही हैं, जहां पर 3 राशियां जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो स्थितियां परिणामों को बदल रही हैं, हवाएं समस्याओं को ला रही हैं। और यही वो स्थिति है जहां पे 3 ग्रहों के साथ में एक और राहु भी प्रभावशाली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही प्रभाव दुनिया के अंदर प्रकृति परिवर्तन को बहुत बड़ा नया चेंज प्रभावित करेगा, जिसका असर आप लोगों को गुरु की अतिचारी चाल के साथ में आगे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। उम्मीद करूंगा अब ये 3 का एक्टिवेशन दुनिया में जल प्रलय जो लाने वाला है, इस जल प्रलय का असर बहुत भयानक ना हो। जल तांडव के रूप में जो हम लोगों ने अभी 2025 और 24 में देखा, उस प्रकार से किसी भयानक स्थिति को ना लाए। क्योंकि लैंडस्लाइड्स आए, तूफान आए, सुनामी आए, फ्लैश फ्लड आए, सडनली निकल करके आए, क्योंकि नेपच्यून भी इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा कारक बन जाता है मानवता को परेशान करने वाले समय का। तो उम्मीद करूंगा जानकारी स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आई होगी। जिन डायरेक्शंस के बारे में बताया था उन डायरेक्शंस में थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहे। अगर किसी भी प्रकार के तूफान या बड़ी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं तो अपने आप को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाएं। और यहीं पर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर करें, ताकि आप लोग भी इस जानकारी का लाभ जो उठा रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट भी मिले। तो यहीं पर इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।